नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने इस वीडियो में। और आज मेनली हम साझा करने वाले हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई के साथ साथ आप और कुछ अर्निंग का फ्री में कैसे क्या कर सकते हो, जो मेनली मैं किया हुआ था वो साझा करूंगा। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप महीने का लाख रुपया कमा लोगे या 50,000। जो एक स्टूडेंट का नीड होता है 5,000 4,000 इतना के आसपास आप कमा सकते हो, वही मैं बताने वाला हूँ अभी। हाँ, आप उसमें फुल टाइम आ जाओगे तो अधिक कमा लोगे, पर एक बेसिक पढ़ाई के साथ साथ जो मैंने किया था वही साझा करूँगा। सबसे पहला बेसिक जो है कि वो ट्यूशन पढ़ाना। तो आप होम ट्यूशन पढ़ाओ, कोचिंग पढ़ाओ। होम ट्यूशन में ये होता है कि अधिक आपको टेंशन भी नहीं रहेगा और पूंजी भी नहीं लगता, सीधा आपसे बात होगा और लग जाएगा। अगर आपको ट्यूशन नहीं मिल रहा तो रूम ओनर से बात करो, या फिर आस पड़ोस जहाँ से सामान लेते हो ना दुकानदार, उससे बात करो तो वो आपको धरवा देगा, ठीक ना। फिर पहला आप कम पे भी पकड़ो, उसके बाद आपको आसानी से मिल जाता है, जैसा मैंने अनुभव किया है। जो कोचिंग वाला होता है उसमें दिक्कत क्या होता है, एट फर्स्ट आपको पूंजी लगाना पड़ेगा। दिखने में लगता है कुछ नहीं, बेंच डेस्क है, बस ऐसा ही है। लेकिन अगर आप जहाँ पे रहते हो तो रूम रेंट के साथ साथ जो बेना होता है वो भी आपको ठीक ठाक लग जाता है। फिर बेंच डेस्क भी सस्ता नहीं होता। उस टाइम मैं बनवाया था तो बेंच डेस्क का 2,000 के आसपास पड़ा हुआ था, तो थोड़ा ये महंगा चीज़ होता है। और साथ में क्या होता है कि जब आप कोचिंग खोलोगे तो कोई एडवांस पैसा आपको देगा नहीं, जानता नहीं है, और फिर पढ़ने के बाद पैसा भी नहीं देता है, तो उसमें थोड़ा लोचा टाइप का है, पैसा अटकता बहुत है। जो किए होंगे वो मेरी बातों को समझ रहे होंगे। तो हालांकि वो आप पे डिपेंड करता है, रिस्क कैसा आपका बजट है, कितना क्या रिस्क ले सकते हो। नहीं तो सेफ खेलना है अगर आपको, तो होम ट्यूशन ठीक ठाक है। ये तो हो गया कोचिंग वाला, ये सबको पता ही है। दूसरा जो मैं क्या हुआ था वो था कपड़ा सेलिंग का। कपड़ा सेलिंग में देखिए कैसे किया था बताता हूँ मैं, क्योंकि मैं ये नहीं बताऊँगा कि सीधा मैं सेल करने लगा, ऐसा नहीं होता, कभी किसी से नहीं होता। होता क्या मेनली कि फेसबुक या फिर आपको उसमें सोशल मीडिया का यूज़ करना होता है। और आप जैसे मैं ही अपने नाम से, सुमित कुमार के नाम से अकाउंट बनाता, तो मुझे सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ता तब आता, ठीक ना। लेकिन वही आप किसी लड़की के नाम से फेसबुक पे बना लो तो जाहिर सी बात है ढेर सारा रिक्वेस्ट आ जाता है, जो कि एक कड़वा सत्य है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। भले ही ये थोड़ा एक निगेटिव टाइप का टिप्स है, पर यार जो काम करता है वो टिप्स होता है, ठीक ना। निगेटिव पॉजिटिव क्या, आपको जो काम करना है उससे मतलब रखना है, ठीक ना। तो मैं भी लड़की के नाम से अकाउंट बनाया हुआ था। मेरे एक साथ एक मेरा और दोस्त भी था, दोनों आदमी काम करते थे। तो उसमें क्या था कि अकाउंट बनाए थे और गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो भी पोस्ट होता था, ताकि जो एक है ना सर्कुलेट क्राउड जो है वो एक एक्टिव हो। और फिर जो दुकानदार था उस सबसे बात किए हुए थे, और उसका लिंक जो था फेसबुक पे शेयर करना होता था। उसमें क्या होता है कि पर कपड़ा आपको 30 रुपया या 50 रुपया या फिर परसेंट में वो हिसाब रहता था। तो उससे हम देखते थे कि करीब दिन में अगर हम एक शेयर करते थे, एक लिंक या एक कपड़े का, और उसका प्राइस ऊपर में लिख के शेयर करते थे। आप देखते होंगे, आपके भी कभी कभी फेसबुक पे आता होगा कि कोई आप ही का दोस्त जो है कपड़े का 4-5 फोटो दे दिया है, ऊपर में प्राइस लिख दिया है और लिख दिया है लास्ट सेल, कुछ इस टाइप का, ठीक ना। तो बहुत लोगों को ये पसंद आता है। इसमें अगर आपको थोड़ा और, जब आप देखो गैदरिंग बढ़ गया है, क्योंकि उससे हमको कपड़े वाले से जो ऑफलाइन मार्केटिंग होता है दुकान से, वहाँ से हमको 1,500 से 2,000 रुपये आ जाता था महीने का, ठीक ना। मैं सिंगल बता रहा हूँ, दोनों का अगर करें तो 3,000 के आसपास आ जा रहा था। और वही फ्रेंड मेरा 4,000 के आसपास हो गया, 4,000 से ऊपर फ्रेंड था आई थिंक। तो इतना जा रहा था। आप लोगों का भी ये बहुत आसान चीज़ है, ये आसानी से हो जाएगा, इसमें बहुत अधिक मेहनत भी नहीं है। और अगर आपको इसमें देखिएगा सेल अच्छा हो रहा है तो आप, हालांकि अब तो हम वो बंद कर दिए, अमेजन एफिलिएट करके एक आता है। उसमें क्या होता है कि आप अमेजन एफिलिएट का अकाउंट बनाओ, फ्री में बनता है वो। उसके बाद क्या करना है कि कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक ना, उसमें आप अपना लिंक जनरेट करोगे और वो फेसबुक या कहीं पे शेयर करोगे। उसमें क्या आता है कि आप देखते होगे कि जैसे मान लो कोई मोबाइल है, जैसे मान लो ये मेरा चश्मा है, प्राइस होगा इसका मान लो 500 रुपया, और हम उस पर लिख दिए हैं 50 रुपया, और लिंक डाल दिए हैं अमेज़न का। अब उस पर कोई क्लिक करेगा तो वहाँ पे उसका दाम दिखेगा अधिक। लेकिन उस लिंक के थ्रू जब वो वहाँ पे गया है, अब उसके बाद वो कोई भी प्रोडक्ट परचेज करेगा ना, तो उसका कुछ परसेंट जो है 2 या 3% ही आता है। तो जो भी हो, लेकिन ये सब फ्री का इनकम है, और 2,000-2,500 अगर आ जाए तो एक ठीक ठाक मतलब फालतू का इनकम वो सब हो जाता है। तो ये आप कर सकते हो। ये तो हो गया कि ऑनलाइन टाइप का। तीसरा जो मैं किया हुआ था वो था कि ये हालांकि थोड़ा मेहनत वाला है, ठीक ना। हालांकि ये बहुत चला नहीं, क्योंकि जो मेरा पार्टनर था उतना मेहनत किया नहीं, और जब आप रूम लेके रहते हो तो बैक वैक होता भी नहीं, साइकिल से आप कितना जाओगे, तो ये थोड़ा उसका निगेटिव था। इसमें आपको थोड़ा भाग दौड़ अधिक करना पड़ेगा, पर ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा है। मेरा प्लान क्या था मैं समझाता हूँ। उसमें था क्या कि जो भी जैसे हार्डवेयर है या फिर टेल्स वेल्स का दुकान है या फिर जो किराना उराना जो भी है, मतलब उसका हम A to Z ही कर दिए थे। और जिस रूम में पढ़ाते थे कोचिंग, उसी में हम वो बोर्ड लगा दिए हुए थे। तो सबका नंबर हम रखे हुए थे, और लगभग सभी प्रोडक्ट का प्राइस का एक डाटा बना लिए हुए थे। और जो भी कस्टमर आता था, जैसे हमारा सेल किस में हुआ था, कजारिया का जो टेल्स होता था ना, उसका थोड़ा बहुत सेल हुआ था। तो उसमें
जैसे मान लो किसी को टेल्स लेना है तो वो मेरे पास आएगा। अब मेरे पास जो भी टेल्स का नंबर था उसके आसपास का सबका नंबर मेरे पास है। हम सबसे फ़ोन करके पूछ लेते थे कि भाई रेट क्या है, जिसके पास लो प्राइस है उस दिन उससे उसको सामान भिजवा देते थे और उसमें वही हमको 1% मिलता था, ठीक ना। फिर भी देखो महंगा सामान होता है ना, तो 1% 2% में दुकानदार को भी नहीं अखरता और इसको तो अपना जो प्राइस में लेना है वही से मिल जाएगा। तो इसमें भी अच्छा खासा इनकम हो रहा था, मतलब ये बहुत बढ़िया चलता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि आपको बहुत अधिक मेहनत करना पड़ता है, घूमना पड़ता है आपको डेली प्राइस का, क्योंकि बार बार उसको आप कॉल करोगे ना तो वो नहीं हो पाता है। तो थोड़ा आपको फील्ड वर्क इसमें अधिक करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम इसमें दे पाते हो, कितना पढ़ाई में दे पाते हो, उस पर ये डिपेंड करता है। लेकिन ये आपको लॉन्ग टर्म में भी अच्छा रहेगा, इसमें आपको थोड़ा टीम चाहिए, लेकिन प्रॉफिट इसमें अच्छा है। अब बात करते हैं जब हम गांव आ गए थे उसके बाद, जो लास्ट मेरा था इस टाइप का, तो उसमें क्या था कि जो भोज वाला पत्ता होता है ना, जो पेपर का होता है और उस पर आप देखते हो कि चमकी जैसे चमकता रहता है, वो वाला पत्ता, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट था और वो ना सेलिंग भी बहुत अधिक है। तो आप लो बजट में ये भी कर सकते हो। उसमें मेरा मतलब मैं क्या कर रहा था, जो आप स्टूडेंट कर सकते हो, तो जो भी किराना दुकान या जो भी ये सब पत्ता से बेचता है, जो मेनली बड़ा दुकान है ना, उससे अधिक मतलब कीजिएगा, तो ये थोड़ा अधिक का सेलिंग हो जाता है कम टेंशन में। तो उससे हम बात किए हुए थे कि आप लोगों को होलसेलर जो है वो कितना में देता है, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में लोग बताने में दिक्कत करता है कि क्योंकि उसमें मार्जिन बहुत अधिक है। जैसे मान लो होलसेलर उसको 12 रुपये में मिलता है, 12 रुपये 12.5 रुपये इतना ही मिलता है, और वो लोग बेचता है 50 रुपया 45 रुपया, तो वो लोग रेट बताता नहीं है, ठीक ना। ये मैं पहले की प्राइस बता रहा हूँ, अभी थोड़ा चेंज हो गया होगा। तो आपको ये एक दो जो कंपनी है वहाँ से थोड़ा बात करना पड़ेगा कि आप लोग होलसेल पे कितना देते हो, तो वो आसानी से बता देगा, ठीक ना। तब फिर आप क्या करोगे, किराना दुकान वाले से बात करोगे और सबसे ऑर्डर ले लोगे। मतलब अगर हम आपको जितना में उसको मिलता रहा है उससे थोड़ा कम में अगर आप देंगे, आपको किराया भी नहीं लगेगा, घर पहुंचा देंगे, तो आपको कितना ऑर्डर लीजिएगा, तो ऑर्डर वो लोग मतलब दे देता है, ठीक ठाक दे देता है। अगर आप उसको प्राइस कम में घर पहुंचा दोगे, किराया भी बचता है, तो आप स्टार्टिंग में अधिक ना सोचो, बस ये सोचो कि मुझको प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक ना। कौन सा हमको मतलब घर बनाना है, बेटी का शादी करना है, बस आपको थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, ठीक ना, एक मार्केट बनाने के लिए। तो आप बोल दो कि जो किराया है ना वो मेरी तरफ से रहेगा, आपको बस कितना चाहिए वो बता दो। जो मेनली मैं करता था, तो ऑर्डर ले लेता था और जब ट्रक आता था, उसका ट्रक जनरली 2-3 दिन पे आता ही है सबका, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा होता है ना, तो ट्रक आता ही है। तो वहीं पे आप इतना इतना बुक कर दो, ठेले से सबके दुकान पे भिजवा दो, पैसा आपके हाथ में आ जाएगा। वो 1 घंटे का है। 1 घंटे के लिए जैसे मैं जो था, मेरा एक दोस्त यहाँ पे शंकर जी इलेक्ट्रिक मिस्त्री है, उससे मैं लिया हुआ था 7,000 या 8,000 रुपया लिया हुआ था। उसमें आपको 500 से 600 बच जाएगा पर डे, ठीक है ना। पर डे होता नहीं हालांकि वो, लेकिन 2-3 दिन पे वो 500 रुपया आपको बच जाएगा डायरेक्ट। मतलब वो 1-2 घंटे का ही खेल होता है, उसमें आपको उतना बच जाएगा। तो ये भी एक ठीक ठाक है जो आप कर सकते हो। और क्या कि मैं जो सब किया वो मैं साझा किया। हो सकता है बहुत सारा ऐसा फील्ड होगा जो आपको दोस्त मिल जाए या कुछ हो जाए जहाँ से आपको सपोर्ट मिल जाए, आपको कर सकते हो। और एक चीज़ क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में उतरोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जैसे अगर मैं बताऊँ, मैं यूट्यूब चैनल जो बनाया हुआ था, मेनली मैं स्टार्ट में बनाया हुआ था करंट अफेयर के लिए, और मेरा मैथ अच्छा था मैथ के लिए। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, जीके पढ़ा रहा हूँ। तो जब आपको रिक्वायरमेंट पता चलेगा ना कि कैसा क्या लोग चाह रहे हैं, तो आपको ऑटोमेटिक, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त भी हैं, आप लोगों में भी होगा, कि दुकान स्टार्टिंग में कुछ और से शुरू किया था, लेकिन अब वो दूसरे ट्रैक पे चला गया और उसका अच्छा चल रहा है। तो जब आप कहीं पे बैठते हो, जब आप मार्केट में घूमते हो, तब आपको आइडिया लगता है कि आप मार्केट में किस चीज़ का मांग है। इसलिए आप देखते होगे कि मार्केट में जो पुराना दुकानदार होता है ना, वो कोई भी बिजनेस करता है उसका चलता है, क्योंकि उसको मार्केट का सही पता है, ठीक है ना। वहाँ पे एक अनुभव काम करता है। तो इसीलिए आप कोई भी काम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे बहुत कुछ पता चलता चला जाएगा, ठीक है ना। ये कोई ट्रेंड नहीं करेगा, ट्रेनिंग नहीं देगा, बाद में आपको ये सब चीज़ ऑटोमेटिक पता चलेगा। एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो ये होता है ना कि ये काम हम कैसे करेंगे, मेरे पापा तो इतने अमीर हैं, ये है नाम है हमारा, ये वो, ये काम हम करेंगे, ये सब चीज़ ना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। इसको पहले आप छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं इनकम करोगे ना, नहीं कमाओगे, तो घर के लिए इज्जत तो छोड़ दो, वो एक बोझ के समान हो जाता है, ठीक है ना। कोई भी ठीक से बात नहीं करेगा, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसके साथ पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आपका मेन मकसद है, जैसे अगर कोई सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद वही है। मैं उसमें बाधा के लिए कुछ नहीं कह रहा कि आप पूरा इसी में लग जाओ, नहीं, आप उसका करो, थोड़ा टाइम निकाल के आप कर ही सकते हो। और ऐसा नहीं होता कि जैसे आप 20 साल 25 साल या 30 साल आप इधर दे दिए और उसके बाद निकलोगे तो आपको कोई 50,000 रुपये नौकरी रख लेगा प्राइवेट में, नहीं, बहुत बुरा हाल होता है। क्योंकि आपके भी रिश्तेदार में, आपके भी दोस्त में ऐसे होंगे जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे होंगे और कोई इंसिडेंस उनका नहीं हुआ होगा, तो आप उनका हाल देख रहे होंगे। और उनमें से किन्हीं किन्हीं का हाल अच्छा भी होगा जो स्टार्टिंग से मेहनत करना शुरू कर दिए होंगे।
तो मैं ये नहीं कहता कि सरकारी नौकरी की तैयारी छोड़ दीजिए, पूरा इधर लग जाइए, नहीं यार, जो कर रहे हैं वो जरूर कीजिए, उसमें तो कोई नहीं, वो आपका प्रायोरिटी है, उसी को कीजिए। लेकिन दिन का 1-1.5 घंटा ऐसी चीज़ में दीजिए जो आपका जो एक बैकअप होता है ना, वो लेके चले। उससे आप क्या होगा ना कि एक कॉन्फिडेंस फील करोगे, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।